कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, एमएसपी पर सरकार किसानों के साथ, लखनऊ कांड के दोषियों पर कार्रवाई तय। खबर चंदौली से है। चंदौली के चकिया में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि लखनऊ कांड पर सीएम योगी ने एसआईटी गठित कर दी और जो भी दोषी होंगे उनकी सजा जरूर मिलेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चंदौली दौरे पर थे। इस दौरान चकिया तहसील के दुबेपुर गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जमकर बखान किया। कृषि मंत्री ने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के साथ ही जैविक तरीके से कृषि उत्पादन पर जोर देने का आह्वान भी किया। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, लगातार रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग से खेती चौपट होती जा रही है। आधुनिक तरीके से हम खेती को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यह इसलिए रखा गया कि किसान को कोई घाटा न हो। जब बाजार के भाव नीचे की ओर हो तो किसान को सही ढंग से इसका कीमत मिल जाए, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था होती है। जांच उसकी चल रही है। जो लोग जवाब देंगे वो होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की व्यवस्था को भी चुस्त किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपराधियों को इस तरीके का अवसर मिल सके। एक आखिरी सवाल सर, तो क्योंकि 10 दिन और बचे हैं, लगभग 15 तक खरीद हुए हैं, तो इसके लिए क्या सरकार की स्ट्रेटजी है और ऐसी बातें आ रही हैं? देखिए, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए रखा है कि किसान को कोई घाटा होने न पाए। जब बाजार के भाव नीचे की ओर होते हैं तो किसान को सही कीमत मिल सके, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होती है। लक्ष्य तो हम अपने हिसाब से उसको रखते हैं, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य था कि किसान को बाजार में ही अच्छी कीमतें मिलने शुरू हो जाएं, मोदी जी की सरकार के द्वारा 1.5 गुना एमएसपी किए जाने का परिणाम यह है कि आज एमएसपी से ज़्यादा मूल्य किसानों को मिल रहा है। और हम उन किसानों को कांग्रेस की तरह से बाध्य नहीं कर सकते कि वो लेवी पर आकर के और ज़बरदस्ती उनके गेहूँ को तोलवाएं। हमने किसानों को इस बात की आज़ादी दे रखी है कि उस बाजार के भीतर किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो वो बेचें, उनको जहाँ से भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है वहाँ से फ़ायदा कमाएं। बाकी कार्यक्रम हम लोग यदि कम दाम जिन फसलों के होते हैं उनको हम खरीदने का काम करते हैं। क्या प्लान हो रहा है? हमेशा हम उसको रिवाइज करते रहते हैं। उसका एक मानक है, उस मानक के आधार पर हम उसके लिए हर साल उसको रिवीजन करते हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो धान की एमएसपी 1360 रुपये थी और पिछले साल 8 और एमएसपी लागू हुई थी 1984-85 के आसपास से, और 84 और 85 से आते आते 2014 तक मात्र 1310 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत थी। मोदी जी की सरकार ने 1.5 गुना करने का निर्णय किया और उसके परिणाम स्वरूप इस साल 2080 पर खरीदी गई है और अगले साल भी 2160 या 65 रुपये, उसकी 70 रुपये एमएसपी घोषित हुई है, 80 रुपये बढ़ा करके। तो सरकार का उद्देश्य यही है कि किसान को उसके उत्पादन का सही पैसा मिले। एमएसपी पर खरीदना उद्देश्य नहीं है, उनको अच्छा पैसा मिले, इस नाते हम उनको सपोर्ट करते हैं।